जो स्कीम है अग्निपथ अग्निपथ ये जो स्कीम है इसमें जो है लोग सेना में जो बहालियां होती है उस पर 4 साल के बाद रिटायरमेंट, उसके बाद पेंशन की भी सुविधा नहीं है। 10 लाख रुपया से एक युवा की पूरी लाइफ थोड़ी ही जा सकती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब है उसको धीरे धीरे ख़त्म करने का एक प्रयास है। इसको धीरे धीरे पूरी तरह से प्राइवेटेशन, निजीकरण करने का ये। अब पहले तो रेलवे को बेच दिया, अभी जो आर्मी का जो बहाली होता है उसको पूरी तरीके से ये प्राइवेट करने जा रहे हैं। प्राइवेट कहाँ पे? प्राइवेट ही तो कर रहे हैं ना, फिर क्या उसमें कुछ तो है नहीं। हाँ, तो सरकार जो है जो योजना जो लाई है इससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। युवा इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये योजना जो है ये युवाओं के लिए बहुत ही मतलब राष्ट्र हित में नहीं है। ये जो योजना है अग्निपथ स्कीम लाई है जो गवर्नमेंट, ये राष्ट्र हित में नहीं है, युवाओं के लिए तो गलत है, ये सही नहीं है। बहाली की प्रक्रिया क्या है? बहाली की प्रक्रिया सेम प्रक्रिया है जैसे पहले आर्मी में लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद आर्मी में लोग जाते थे। तो आर्मी में लोग जाते थे देश की सेवा करने के लिए। बहाली की प्रक्रिया सेम है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ ख़त्म करके यहाँ सिर्फ 4 साल की सर्विस रहेगी, उसके बाद रिटायर कर दिया जाएगा 10 लाख रुपया दे करके। नौकरी तो दे रहे हैं ना, बीजेपी वाले तो बोले कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हम अपने बीजेपी दफ्तर या फिर अपने घरों में देंगे। तो ये देश का जवान अब यही करेगा क्या? अब सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करेगा और उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी भी दिया जाएगा जो सरकारी वैकेंसी, जैसे उसमें नाई, बढ़ई वगैरह ये सब का जो वैकेंसी निकलेगा उसमें भी दिया जाएगा सेना के जवानों को। पहले जो जवान जाते थे बहुत गर्व से कहते थे कि मैं आर्मी में हूँ। आज जिस तरीके से ये जो किया जा रहा है, पहले बहुत गर्व से, हम लोग को भी बहुत गर्व होता है। हमारे क्षेत्र में बहुत लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन इस स्कीम के आने से बहुत आक्रोश है लोगों में। लोग जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, बहुत लोग हताश निराश पड़े हैं कि अब क्या किया जाए भाई। ये जो उपद्रव हुआ, ये जो इतनी अरबों रुपए की जो संपत्ति को नष्ट किया गया, युवाओं ने किया, जो आक्रोश था उनका उन्होंने व्यक्त किया सरकार को जगाने के लिए। अब सरकार के नेता आकर के बोलते हैं, बीजेपी के एक विधायक हैं बिहार के ही हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, वो बोलते हैं कि जितना भी उपद्रव अभी इस तरीके का काम किया ये जिहादियों का काम है। क्या कहेंगे, युवा जो है वो जिहादी है? जो भी लोग जो उपद्रव जिसको कह रहे हैं जिहादी, ये सब स्टूडेंट हैं। आक्रोश में भले ही लोग, हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन सब स्टूडेंट है। ब्लेम लगाया जा रहा है, पार्टियों पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि वो होंगे ऐसे कर, वो फलाना पार्टी ने ऐसा करवा रहा है, फलाने पार्टी विपक्ष ऐसा करवा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी हैं स्टूडेंट हैं, जो आक्रोशित युवा हैं, वो लोग, उन लोगों, हालांकि इसका समर्थक मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो। नेताजी तो कह रहे हैं कि जिहादी लोग किया है, जो इस तरीके के मानसिकता के लोग हैं। रूलिंग पार्टी है जैसे बीजेपी जो है किसी भी मुद्दे को डाइवर्ट कर देती है, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, और इसी में लीड मिलती है उनको। तो स्वाभाविक बात है कि जब वो लगते हैं कि वो ख़त्म हो रहा है मेरा, मतलब कि अब ये पब्लिक मुझ पे भारी पड़ रही है, मैं इसमें हार रहा हूँ, तो हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान ला करके वो फिर से भ्रमित करते हैं लोगों को, पूरे देश के युवा को, सबको भ्रमित करने का हमेशा प्रयास रहता है। भारत में जो सिलसिला जो हर साल कुछ नई योजना आती है, खासकर हमारे नरेंद्र मोदी जी जो लोगों को पड़ोसते हैं, तो लोगों को रास नहीं आता और सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबके खुशियों की बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं किसके? सबके हैं कि खुद के हैं? वो जो भी स्कीम लाते हैं वो अपने जो हैं अडानी अंबानी, जो भी जितने भी लोग उनके हैं इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए जो भी सारे स्कीम्स लाए जाते हैं। जो सेना में बहाल लोग होंगे, तो मैंने तो स्टेटमेंट सुना है कि अगर लोग वहाँ से रिटायरमेंट आके चले आते हैं, उसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड की अपने बीजेपी दफ्तर में पहली प्राथमिकता होगी कि मैं उनको सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। अब देश के जवान का ये मतलब कि ऐसा हो गया है कि वो अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। इसका विरोध होना चाहिए, इसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगजनी करके, तोड़फोड़ करके, ऐसा, इसका मैं समर्थक नहीं हूँ और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मोदी जी का विरोध नहीं करते, मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उसका विरोधी हूँ मैं। मोदी जी का व्यक्तिगत तौर पे विरोधी नहीं हूँ, फैन भी नहीं हूँ। उनकी जो नीतियाँ हैं उसका विरोध करता हूँ। उनकी नीतियाँ अभी तक जितनी भी पॉलिसी बनाई उसमें से कौन सा अच्छा लगा आपको? कोई बढ़िया देश हित में कुछ लगा? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लगा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जब कोई ऐसी योजना या नियम बनाया है, भारत में भारी बवाल हुआ ही हुआ है। अब कभी
एनआरसी सीए को लेकर, कभी धारा 370 को लेकर, कभी कृषि बिल को लेकर। अब उन्होंने एक नया कानून जो बनाया है जिससे भारत के युवाओं में काफ़ी आक्रोश और गुस्सा देखा जा सकता है, वो आप अग्निपथ स्कीम योजना। अब जितनी भी बहालियाँ होंगी अग्निपथ स्कीम के योजना के अंतर्गत होगी। तो भारत के युवा जो हैं इस स्कीम को शायद समझ नहीं पा रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री उन्हें समझाने में असफल हैं। को लेकर जो विवाद चल रहा है और ख़ासकर जो भारत के युवा आक्रोशित और गुस्से में हैं, आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो आज हम इस पर बात करने के लिए आप पहुँचे हैं एक गाँव में। भैया एक युवा हैं, उभरते हुए नेता हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। ये जो स्कीम हमेशा नया नया नियम कानून बनाते हैं मोदी जी, तो लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहा है? आखिर क्या वजह है? ये जो स्कीम है अग्निपथ ये जो स्कीम है इसमें जो है लोग सेना में जो बहालियाँ होती है उस पर 4 साल के बाद रिटायरमेंट, उसके बाद पेंशन की भी सुविधा नहीं है और वो 11 या 12 लाख ऐसे देकर उसको। तो पेंशन की सुविधा नहीं है तो मतलब 10 लाख रुपया दे तो रहे हैं। तो 10 लाख रुपया से एक युवा की पूरी लाइफ थोड़ी ही जा सकती है। उसके बाद तो ये भी बोल दिया है कि 4 साल के बाद रिटायरमेंट करेंगे तो नहीं, उनको गार्ड वार्ड की नौकरी मिल जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी हो सकता है कि बीजेपी के नेता खुद दे दे। उनके नेता ने खुद कहा है। देखिए ये जो है पहले तो पेंशन ख़त्म किया गया, अब धीरे धीरे ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब है उसको धीरे धीरे ख़त्म करने का एक प्रयास है। इसको धीरे धीरे पूरी तरह से प्राइवेटेशन, निजीकरण करने का ये। अब पहले तो रेलवे को भेज दिया, अभी जो है अभी जो आर्मी का जो बहाली होता है उसको पूरी तरीके से ये प्राइवेट करने जा रहे हैं। प्राइवेट कहाँ पे? प्राइवेट ही तो कर रहे हैं ना, फिर क्या उसमें कुछ तो है नहीं। तो सरकार जो है जो योजना जो लाई है इससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। युवा इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? योजना जो है ये राष्ट्र हित में नहीं है। ये जो योजना है वो जो अग्निपथ स्कीम लाई है जो गवर्नमेंट, ये राष्ट्र हित में नहीं है। युवाओं के लिए तो गलत है, ये सही नहीं है। पहले लोग बहाली की प्रक्रिया क्या है? बहाली की प्रक्रिया सेम प्रक्रिया है जैसे पहले आर्मी में लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद आर्मी में लोग जाते थे। तो आर्मी में लोग जाते थे देश की सेवा करने के लिए। बहाली की प्रक्रिया सेम है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ ख़त्म करके यहाँ सिर्फ 4 साल की सर्विस रहेगी, उसके बाद रिटायर कर दिया जाएगा 10 लाख रुपया दे करके। तो ये चीज़ सही नहीं है। नौकरी तो दे रहे हैं ना, बीजेपी वाले तो बोले कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हम अपने बीजेपी दफ्तर या फिर अपने घरों में देंगे। तो ये देश का जवान अब यही करेगा क्या? अब सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करेगा। और उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी भी दिया जाएगा जो सरकारी वैकेंसी, जैसे उसमें नाई, बढ़ी वगैरह ये सब का जो वैकेंसी निकलेगा उसमें भी दिया जाएगा सेना के जवानों को। पहले जो जवान जाते थे बहुत गर्व से कहते थे कि मैं आर्मी में हूँ। आज जिस तरीके से ये जो किया जा रहा है, पहले बहुत गर्व से, हम लोग को भी बहुत गर्व होता है। हमारे क्षेत्र में बहुत लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन इस स्कीम के आने से बहुत आक्रोश है लोगों में। लोग जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे बहुत लोग हताश निराश पड़े हैं कि अब क्या किया जाए भाई। ये जो उपद्रव हुआ, ये जो इतनी अरबों रुपए की जो संपत्ति को नष्ट किया गया, कौन ने किया? जो आक्रोश था उन्होंने व्यक्त किया सरकार को जगाने के लिए। अब सरकार के नेता आकर के बोलते हैं, बीजेपी के एक विधायक हैं बिहार के ही, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, वो बोलते हैं कि ये जितना भी उपद्रव और इस तरीके का काम किया ये जिहादियों का काम है। क्या कहेंगे? युवा जो है वो जिहादी है? नहीं, इसमें क्या है ना, देखिए ये जो भी लोग जो उपद्रव जिसको कह रहे हैं जिहादी, ये सब स्टूडेंट हैं। आक्रोश में भले ही लोग, हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी है जो सब स्टूडेंट है, ब्लेम लगाया जा रहा है, पार्टियों पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि वो होंगे ऐसे कर, वो फलाना पार्टी ने ऐसा करवा रहा है, फलाने पार्टी विपक्ष ऐसा करवा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो भी हैं स्टूडेंट हैं, जो आक्रोशित युवा हैं, हालांकि इसका समर्थक मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो। तो कह रहे हैं कि जिहादी लोग किया है, जो इस तरीके के मानसिकता के लोग हैं। जो है ना, हिंदू मुस्लिम मुद्दा को ला करके इसमें जो अभी जो रूलिंग पार्टी है जैसे बीजेपी जो है, किसी भी मुद्दे को डाइवर्ट कर देती है हिंदू मुसलमान।
इंडिया पाकिस्तान, और इसी में लीड मिलती है उनको, तो स्वाभाविक बात है कि जब वो लगते हैं कि वो ख़त्म हो रहा है मेरा, मतलब कि अब ये पब्लिक मुझ पे भारी पड़ रही है, मैं इसमें हार रहा हूँ, तो हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान ला करके वो फिर से भ्रमित करते हैं लोगों को, पूरे देश के युवा को, सबको भ्रमित करने का हमेशा प्रयास रहता है। विरोध, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना ये आम नागरिकों का अधिकार है कि मैं कोई भी अगर सरकार अगर लाती है, कोई भी अगर गवर्नमेंट लाती है किसी भी तरह का कोई भी स्कीम, तो उस पर हम अगर हमारी उस पर सहमति नहीं बनती है तो हम उसका शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें इस तरह का होना चाहिए, विरोध सही है, विरोध जो हुआ सही मानते हैं। भारत में जो सिलसिला जो हर साल कुछ नई योजना आती है, खासकर हमारे नरेंद्र मोदी जी जो लोगों को पड़ोसते हैं, तो लोगों को रास नहीं आता और सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबके खुशियों की बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं किसके? सबके हैं कि खुद के हैं? देखिए, अगर कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ऐसे सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो उनका स्कीम है वो कभी सबके हित में नहीं आता है। वो जो भी स्कीम लाते हैं वो अपने जो हैं अडानी अंबानी जो भी जितने भी लोग उनके हैं इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके फ़ायदे के लिए जो भी सारे स्कीम्स लाए जाते हैं। अडानी और अंबानी के लिए सब स्कीम ला रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनको क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है ना, ये अभी जो सेना में बहाल लोग होंगे, तो मैंने तो स्टेटमेंट सुना है कि अगर लोग वहाँ से रिटायरमेंट आके चले आते हैं, उसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड की अपने बीजेपी दफ्तर में पहली प्राथमिकता होगी कि मैं उनको सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। अब देश के जवान का ये मतलब कि ऐसा हो गया है कि वो अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। कि देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं और जो चाह रहे थे कि हम सेना की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें, अब वैसे युवाओं का मनोबल टूटा है, तो क्या कहेंगे कि वैसे लोगों को मनोबल टूटना चाहिए कि भारत सरकार की इस स्कीम के तहत जाना चाहिए सेना में? देखिए, इस स्कीम के तहत सेना में तो खैर इसका विरोध होना चाहिए, इसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगजनी करके, तोड़ फोड़ करके, ऐसा इसका मैं समर्थक नहीं हूँ और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। नहीं, इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। इसमें संशोधन होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए। जो स्कीम जो लाई है गवर्नमेंट, इसमें एक पेंशन योजना बहाल कर दी जाए। जो भी चलिए 4 साल के बाद आप रिटायर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उनको पेंशन मिलना चाहिए, तब मैं इसका समर्थन करूँगा। कम से कम 20 साल होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक नेता, एमएलए, एमपी भी जब बनते हैं लोग तो 5 साल के लिए बनते हैं, होल लाइफ जो है उनको पेंशन और सारा भत्ता मिलता है, तो ये तो देश की सेवा में जा रहे हैं, तो इनके लिए कुछ खास स्पेशल होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए, इनके लिए पेंशन भी होना चाहिए और पहले जो पुरानी जो बहाली की प्रक्रिया थी उसी तरीके से सब कुछ होना चाहिए। जैसे अब उनके बच्चे को स्कूल में पढ़ाने से लेकर के जितनी भी सुविधाएं मिलती थी सरकार से, वो सुविधाएं पुनः दोबारा ये मिलनी चाहिए और पेंशन भी मिलना चाहिए। जो स्कीम गलत होगा उसका तो विरोध करेंगे ही। मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं, पहले तो मैं कह दूं कि मोदी जी का विरोध नहीं करते। मोदी जी की जो नीतियां हैं उसका विरोधी हूं मैं। मोदी जी का व्यक्तिगत तौर पे विरोधी नहीं हूँ, फैन भी नहीं हूँ। उनकी जो नीतियां हैं उसका विरोध करता हूँ। उनकी नीतियां अभी तक जितनी भी पॉलिसी बनाई उसमें से कौन सा अच्छा लगा आपको? कोई बढ़िया देश हित में कुछ लगा? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लगा है। जो भी नीतियां हैं वो हम इसके कुछ भी युवा के हित में आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी किया है तो सिर्फ युवा की, और भी लोग? हाँ, और भी लोग, कहीं कुछ भी अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। नोटबंदी से बताया गया था कि बहुत फायदा होगा। नोटबंदी से फायदा होगा, हाँ, यही तो बताया गया ना कि नोटबंदी से फायदा होगा। नोटबंदी से फायदा होगा, उसके बाद जो लोग ये बताया करते थे कि नोटबंदी से फायदा गिनवाया करते थे, आज वही लोग जो हैं अग्निपथ स्कीम के फायदे बता रहे हैं। तो नोटबंदी से क्या फायदा हुआ ये पूरी देश की जनता जानती है। अच्छा, बीजेपी को ही सिर्फ ये स्कीम अच्छी लग रही है, बाकी जितनी भी पार्टियां भारत में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, यहाँ तक कि उनके गठबंधन में जदयू, वो भी विरोध कर रहे हैं खुलकर। क्यों? सिर्फ ये पार्टी के लिए अच्छा है? अच्छा, गलत है, वो गलत है। युवाओं का या फिर देश राष्ट्र हित में होगा तो जरूर लोग समर्थन करते, लेकिन बिल्कुल राष्ट्र हित में नहीं है। पहले तो अलग बात थी, अब तो जवानों की बात है। तो जवानों पे बात आएगी तो लोग तो सड़क पे उतरेंगे ही। तो आप लोग तैयार हैं फिर से? बिल्कुल। अगर इस स्कीम को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग फिर से क्या, पूरा युवा सड़क पे उतरेगा और इसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ में यशवंत जी हैं, युवा हैं और भारत के ही रहने वाले हैं, भारत के युवा हैं।
नौकरी करना चाह रहे थे कभी? बिल्कुल नौकरी आर्मी उर्मी में जाना चाह रहे थे? जी मेरी तो ऐसी तैयारी नहीं रही है, मैं सच बताऊं कि मैंने अगर आपको अभी अगर मौका मिले देश की सेवा करने के लिए आर्मी में जाने के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। 4 साल की नौकरी करेंगे? अगर फिजिकल फिट होंगे तो 4 साल की नौकरी करेंगे? नहीं 4 साल की नौकरी नहीं करेंगे। तो 4 साल के बाद रिटायर कीजिएगा तो आप सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी मिल ही जाएगा। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए इतने लोग इतना लोग कष्ट करके, इतना लोग मेहनत करके तैयारी करते हैं क्या? तो ये भाई सब देखिए, देश के युवा चाहते हैं कि उनके लिए जो स्कीमें आई हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीम है 4 साल की जो सेना की सेवा, ये मंजूर नहीं है। ये अभी भी चाह रहे हैं कि इसमें संशोधन हो, देश के युवाओं के लिए हित में हो और देश का विकास जिससे संभव हो। क्योंकि 5 साल के लिए भैया MLA MP भी बनाए जाते हैं, मगर उन्हें फुल लाइफ जो है पेंशन मिलता है, सारा सरकारी भत्ता, यहाँ तक कि रिचार्ज करवाने के लिए भी सरकार ही उनका पेमेंट करती है। वो करते क्या है, देश हित में क्या करते हैं, कुछ ऐसा तो काम करते नहीं यहाँ, और उल्टे ये होता है कि उनका नाम बड़े बड़े घोटालों में आता है, बड़े बड़े कांडों में आ जाता है। तो ये तो देश की सेवा करना चाहते हैं, खास कर जो भारत के युवा हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं छल कपट है। ये भारत के युवा ऐसा मानते हैं और भारत के लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को हल किया जाए और इसमें संशोधन करके फिर से युवाओं को बहाली की जाए। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।